हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जेठ महीने की अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आज सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आपकी सभी मनोकामना पूरी हो और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज हम अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रधुम्न था। वे भगवान की आराधना में ही अपना समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। राजा इंद्रधुम्न अपना समय राज कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं। वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्त रहते थे। राजा इंद्रधुम्न के मन में आराधना आराधना ही लालसा लगी रहती थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुनाती। उन्हें राज्य, घोष, प्रजा, पत्नी, किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रधुम्न प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लगे रहे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न प्रातः न अद्य और न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रधुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य गुस्से हो गए। उन्होंने इंद्रधुम्न को श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुम्न को ये श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीर राब्धि में 10 सहस्त्र योजना लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की चतुराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानक था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानक ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित तृषाधिक्य प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चिंतास्पर्शी विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान का अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र के सूंड उठाकर चीतकाल की पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रास्त देखकर हथिनियां कलब और गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिघाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रधुम्न की ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह हो गए।
वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंधला हो गया। कमल दक्ष विश्वत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंत में गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवान स्मृति आ गई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल भाल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थन प्रभु श्री शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उस सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ रूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत दुरो भगवान आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूदकर और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर गजेंद्र को मुक्त किया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर सर्वगिक सुमनों की वर्षा करने लगे। सिद्धि और ऋषि महर्षि परम ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान गाने लगे। ग्राह दिव्य शरीर धारण हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हर्ष के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा वास्तन करेगा, मैं उन्हें मृत्यु के समय निर्बल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी का महत्व। यह व्रत ब्रह्म हत्या, झूठ बोलना, निंदा और पर स्त्री गमन जैसे बड़े पापों से मुक्ति दिलाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं क्योंकि यह अचल पूर्ण स्थिर देने वाला है। यह व्रत 3 बार पुष्कर में गंगा स्नान या अश्वमेघ यज्ञ के समान पूर्ण प्रदान करता है। पूजन और विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के सामने दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। दिन भर उपवास रखें और शाम को फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत को खोलें। आइए सुनते हैं अब कथा। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं
वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी सब पापों को नष्ट करता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मगर सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से, अर्ध प्रसूदा गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के करने से मिलता है। इस व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई के से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में मौका देखकर अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल में रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक भौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उनका पूर्ण प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पूर्ण के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि में मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।